हेलो एवरीवन। ये पेपर है कृषि पर्यवेक्षक का, जो अभी अभी पेपर आया है। जैसे ही पेपर मेरे पास आया, देखिए मैं तुरंत सॉल्व करा रही हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है स्पाई एजुकेशन। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बच्चों सभी तक पहुंच जाए ये चैनल, क्योंकि हम इस पे जो है जैसे ही कोई पेपर आता है तुरंत सॉल्व भी कराते हैं। और दूसरी बात, आपको जो है सही सटीक उत्तर बताए जाते हैं। और लाइव क्लासेस भी होती हैं इस पर, जिसमें कि रीट की और सभी होने वाली परीक्षाओं की क्लासेस होती हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विषाद दिया हुआ। विषाद का विलोम जो है वो हर्ष होता है, हर्ष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, धनुष और कोदंड धनुष के लिए है, किंतु उरग शब्द जो है वो सर्प के लिए होता है। उसके आगे तीसरा प्रश्न है, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ यथाविधि, और यथाविधि अव्ययी भाव समास होता है, न कि तत्पुरुष। तो यहाँ पर ये त्रुटि है। अगर रुद्र प्रिया आपको नहीं पता, तो रुद्र मतलब भगवान शिव, उनकी प्रिया पत्नी तो पार्वती के लिए होता है प्रयुक्त। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चयन करना है। तो आपको मैं बता दूं, मेधावी शब्द में मेधा देखिए कोई कृत नहीं, क्रिया नहीं होती है, बल्कि ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये त्रुटि है। अगला प्रश्न था कि किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सही उत्तर लगाया बच्चे ने, जिसका पेपर है शल्की, कामध्वज और कंटकी। बाकी अल, षटपद और चंचरीक भ्रमर के हैं, यानी कि भौरे के। स्वसा, कलत्र और रमणी ये स्त्री के या पत्नी के भी होते हैं। और सैरंद्री, कृष्णा और याज्ञसेनी, ये आपको मैं बता दूं, ये द्रौपदी को कहा जाता है, द्रौपदी, पांचाली। तो यहाँ पर अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हम, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। पेपर थोड़ा छोटा करते हैं ताकि चारों विकल्प आप देख सकें। तो ये देखिए यहाँ पर, टके की चटाई 9 टका विदाई, ये है त्रुटि इसमें, क्योंकि इसका उत्तर होगा कि खर्च अधिक और लाभ कम होना। खर्च अधिक और लाभ कम होना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए है आपका कि 7वां प्रश्न है, जो बोलने में चतुर हो। तो जो बोलने में चतुर, उसे वाक्पटु कहते हैं। ये सही दिया हुआ है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना, और पातुनी का मतलब होता है वाचाल, जो बेकार की बहुत सारी बातें करता रहता है। वाग जाल का मतलब होता है अपने वाणी के जाल में फंसाने वाला। तो हम फिलहाल इसमें तो नहीं कहेंगे, ये होगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो आप देखिए यहाँ पर असंगत विकल्प में रचना करने की इच्छा शिश्रिषा कहलाती है, बार बार युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है, कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। तो उत्तर यहाँ पे बनेगा, विजय प्राप्ति की इच्छा विजयक्षु कहलाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीतने की इच्छा, जो होती है ना, ये वही होती है। जैसे विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या जीतने की इच्छा, इसे कहते हैं जिगिसा, जिगिशा कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चरिश्रु क्या होता है। तो देखिए, चरिश्रु जो शब्द है ये बड़ा ही बेहतरीन शब्द है। इसका मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला, यानी कि जो स्थिर नहीं रहता है, चलने वाला, जिसको जंगम भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है चलने वाला। ठीक है, चरिश्रु। तो यहाँ पर ये त्रुटि है। अगला प्रश्न देखिए है कि किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाकी सभी तो सही है, पर इनसाइड, इनसाइड का जो अर्थ होता है ये होता है आंतरिक से संबंधित। ठीक, ना कि तटस्थता, तटस्थता ना होते हुए, बल्कि यहाँ पर अर्थ होता है आंतरिक। तो इस बेस पर ये भी त्रुटि है, यहाँ पर गलती है बी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर
अशुद्ध आपने देखा होगा। अच्छा मैं ऊपर बता दूँ कि आपने रीट एग्जामिनेशन की अगर तैयारी जो कर रहे हैं उन्हें बच्चों को पता होगा, इनसाइड थ्योरी आई थी। तो इनसाइड थ्योरी देखिए कोलबर की को ब्लॉक की है और वर्दीमर ने दिया था। तो उसमें देखिए लिखा हो ना इनसाइड थ्योरी, मतलब कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, तो ये वही है इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह वाक्य कोई, अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, इसमें 2 त्रुटियां हैं। पहली बात, यहाँ पर एक त्रुटि ये भी है कि यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। यहाँ पर सही होना चाहिए कि ये काम कोई वकील से हो सकता है, कोई वकील से ही हो सकता है। फिर भी हम इसे एक बार को इग्नोर भी कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये चलो ठीक है, इतना हम चला सकते हैं काम। पर एक सबसे बड़ी त्रुटि यहाँ पर देखिए है कि मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। देखिए समर्पित नहीं किया जाता है बल्कि भेंट दिया जाता है। ठीक है, भेंट दी, भेंट की हो जाएगा, तो ये त्रुटि यहाँ पर थी। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, यानी कि गलत है। तो आप देखिए यहाँ पर सही है कि डी विकल्प गलत है, अन्य धन इतर होगा ना कि उत्तर होगा। ठीक है, नहीं तो अन्योतर बन जाएगा शब्द, अन्यतर है तो अन्य धन इतर होगा, और ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प, यहाँ पे निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। और ये देखिए आपको ये रहा शुद्ध शब्द, इसमें यण संधि भी है, रीति अनुसार रीति अनुसार यण संधि भी है। बाकी अर्थ छठा होता है, अर्थ छठा होता है, तो यहाँ पर ये भी देखिए त्रुटि है। और शेष शाई होता है, शेष मतलब जो शेष नाग है ना उनके लिए प्रयुक्त है ये, तो शेष शाई कहते हैं भगवान विष्णु को। और मातृभूमि में बड़ा हुआ था, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प के समस्त पद समास विग्रह असंगत है। तो आप देखिए अभी हाल ही में एसआई के पेपर में आया हुआ था, देशभक्ति देश के लिए भक्ति संप्रदान कारक वाले में आया हुआ था, है ना, ये तो ये सही है, बाकी सब गलत है। सॉरी बाकी सब सही है, ये गलत है। ठीक है, ये त्रुटि है क्योंकि देश की भक्ति ना होगी, देश के लिए भक्ति होगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न हमारा ये है कि किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ संगत है। तो आप देखिए यहाँ पे शब्द युग्म अर्थ संगत, असंगत पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए चाष का नीलकंठ, चाष का खेती या जुताई, बिल्कुल सही दिया हुआ है, सभी सही दिए हुए हैं। कप्पिस भी सही दिया हुआ है, आपत आपद भी सही दिया हुआ है। डी में त्रुटि है, डी में क्या त्रुटि है मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि त्वाष्टि कहते हैं माँ दुर्गा को, ये दुर्गा जी का एक रूप है। और त्वाष्ट्री जो है ये शब्द जो प्रयुक्त होता है, ये आप में से बहुत ही कम लोगों को शायद पता हो। विश्वकर्मा जी जिनकी अभी कल ही जयंती थी, उनकी पुत्री को कहा जाता है त्वाष्ट्री, और जिनका की विवाह जो है वो सूर्य जी के साथ होता है, भगवान सूर्य के साथ। तो त्वाष्ट्री कहते हैं विश्वकर्मा की पुत्री को, अश्विनी कुमारों की माता को कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री हैं ये। ठीक, तो इसलिए ये हो गया हमारा। तो 15 प्रश्न ही आते हैं देखिए इस परीक्षा में, और मैंने 15 के 15 सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपका दिन भी शुभ हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारा चैनल देखिए स्पाई एजुकेशन, इस पर आपको सभी वीडियोज़, सभी क्लासेज और जितने भी न्यूज़ वगैरह आती हैं सब आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, इंग्लिश के सभी टॉपिक पढ़ाए गए हैं। तो आप सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।